हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 9th क्लास 10th होम साइंस इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 11 फैब्रिक फिनिशेस का समरी देखेंगे और क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपकी बुक का है। और उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो समरी में देखते हैं। समरी में लिखा हुआ है द डिफरेंट फैब्रिक्स आर फिनिश्ड। ठीक है, जो डिफरेंट फैब्रिक्स जो है फिनिश्ड होते हैं, दैट इज अ ट्रीटमेंट इज गिवन टू द फैब्रिक टू चेंज इन अपीयरेंस। मतलब उसको ट्रीटमेंट ऐसा दो फैब्रिक में कि उसका जो अपीयरेंस है वो बदल जाए, मतलब अच्छा लगे, है ना। टच करो या कुछ पकड़ो और रखो तो परफॉर्मेंस उसका अच्छा हो जाए। द बेसिक पर्पज इज टू मेक द फैब्रिक मोर सुटेबल फॉर इट्स एंड यूज। जो बेसिक पर्पज होता है एंड में जाके, मतलब जो लास्ट फिनिश्ड होता है कि अब बस रेडी टू यूज है, वो करना इसका बेसिक पर्पज होता है कि मतलब बस अब पहन लो। द फैब्रिक्स आर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, फिनिश्ड फैब्रिक्स एंड अनफिनिश्ड फैब्रिक्स। फिनिश्ड फैब्रिक्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फिनिश जो होते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाई किए जाते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस के क्या क्या डिग्रीज है, मतलब कितने तरह के परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग होता है। देयर आर डिफरेंट बेसिक फिनिशेस, कई तरह के बेसिक फिनिशेस होते हैं। जैसे पहले नंबर पर है स्कोरिंग, जिसको क्लीनिंग कह सकते हैं, ब्लीचिंग है, स्टार्चिंग जिसको स्टिफनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल फिनिशेस इंक्लूड। स्पेशल फिनिशिंग में क्या क्या आनी चाहिए, प्री श्रिंकिंग आनी चाहिए, ठीक है, मर्सराइजेशन हो गया, पर्चमेंटाइजेशन है, वॉश एंड वेयर है, डाइंग एंड प्रिंटिंग है। ये आपका स्पेशल फिनिशेस के अंडर होना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज दैट आर यूज्ड ऑन द टेक्सटाइल। डिफरेंट टाइप्स के डाइज होते हैं जो कि टेक्सटाइल में यूज होते हैं। नेचुरल हो गया, सिंथेटिक डाइज हो गया। तो नेचुरल डाइज देखते हैं क्या है। द डाइज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, नेचुरल होते हैं, ठीक है। दिस आर इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, नॉट पॉल्यूट वाटर और लैंड, जमीन और पानी को पॉल्यूट नहीं करते। सिंथेटिक फाइबर डाई जो है फैक्ट्रीज में केमिकल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। द डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन एंड बिहेवियर, मतलब केमिकल को अलग अलग केमिकल को मिलाकर अलग अलग केमिकल को कंपोज करके बनाया जाता है। इनका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, कई तरह के स्टेजेस होते हैं टेक्सटाइल में, इन विच these dyes are applied. The decorative dyeing include tie and dye and batik. डेकोरेटिव डाइंग जो है जिसके अंदर टाई डाई होता है और बटिक होता है, ठीक है। द डिजाइन इन द in tie and dye a technique can be creating using the techniques like marbling, blending, knotting, binding, sorry, knotting हो गया, folding हो गया, peg tying in tritic। ये सारे के सारे जो है डिजाइन टेक्निक यूज होते हैं डाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द बटिक प्रिंटिंग इज डन बाय यूजिंग वैक्स एज अ रेजिस्ट मटेरियल, ठीक है। रेजिस्ट मटेरियल वैक्स यूज करते हैं इसके लिए। ऑन द सिलेक्टेड एरियाज ऑफ द फैब्रिक अ मिक्सचर ऑफ बीज वैक्स, मिक्सचर ऑफ बीज वैक्स जो है, और क्या कहते हैं पैराफिन वैक्स जो है फील्ड होते हैं उसके ब्रश में, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, डिजाइन के अकॉर्डिंग इस तरह से ये ब्लॉक किए जाते हैं। नेक्स्ट दीज आर डू नॉट गेट कलर्ड विद द डाइज। जब हम कलर्ड करते हैं, पैटर्न देते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एरिया डू नॉट गेट कलर्ड, मतलब जब हम डाई करते हैं तो हम उस एरिया को कलर नहीं करते हैं, ठीक है। द वैक्स इज लेटर रिमूव, बाद में वैक्स को हटा दिया जाता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग है, ब्लॉक हो गया, ठीक है, स्क्रीन रोलर और स्टेंसिल, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटिंग है। अब आपके बुक का क्वेश्चन है, यहाँ से देख सकते हैं। अभी ये फिलिप्स तो आपके एग्जाम में आता नहीं, इसलिए आपका आंसर ही देखना, आंसर यहाँ से देख सकते हैं आगे, ठीक है। 1.2 में भी फिलिप्स है, यहाँ से देख सकते, सॉरी ट्रू फॉल्स है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जो कि एग्जाम में नहीं आना था हम उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताना था, ट्रू फॉल्स भी एग्जाम में नहीं आता, ये भी फिलिप्स है, एग्जाम में नहीं आना ये सारा, ठीक है। क्रॉस वर्ड वाला जो है क्रॉस वर्ड भी एग्जाम में नहीं आता है। एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटी कर सकते हैं क्योंकि एक्टिविटी एग्जाम में आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटीज जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट एंड नोट योर ऑब्जर्व, जो भी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करो, उसके ऑब्जर्वेशन को जो है आपको नोट करना है। टेक टू फैब्रिक पीसेज ऑफ 4x4 साइज ऑफ वाइट कलर, वन ऑफ दीज शुड बी न्यू एंड अदर ओल्ड एंड वॉश्ड। कह रहे हैं तो फैब्रिक 4x4 किलो वाइट कलर के, ठीक है, और जो दूसरा हो ओल्ड या वॉश्ड होना चाहिए। पुट बोथ द पीस ऑफ फैब्रिक इन वाटर, दोनों फैब्रिक को पानी में डाल दो। आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, ये है इनका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर। इसके आगे लिखा है द ओल्ड वन विल सिंक फास्टर, जो पुराना वाला होगा जल्दी से डूब जाएगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्बन है ना, ज़्यादा सोख चुका है वो।
एंड हैज नो फिनिशेस और स्टार्च ऑन द सरफेस, उसके सरफेस पर कोई भी फिनिशेज, कोई भी स्टार्च नहीं होता। द न्यू फैब्रिक विल फर्स्ट फ्लोट ऑन द वाटर, न्यू फैब्रिक जो है पहले पानी क्या करेगा, फ्लोट करेगा, उसके बाद धीरे धीरे जब उसके अंदर पानी पेनेट्रेट होगा, छेद करके अंदर जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो डूब जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो यस, द सेम ऑब्जर्वेशन वाज मेड, सेम होगा, ठीक है, आप लिख सकते हैं ऐसे। एक्टिविटी 11.2 में टेक द स्टार्च्ड कॉटन फैब्रिक, ट्राई टू look through it, you will notice that light can not pass through the fabric surface. Next, place a black sheet of paper on the table, hold the starch fabric in your hands and rub it, ठीक है, रब करना है। स्टार्च पार्टिकल्स विल फॉल ऑन द ब्लैक पेपर इन द फॉर्म ऑफ वाइट पेपर, नाउ होल्ड द फैब्रिक अगेंस्ट लाइट, यस यू कैन सी लाइट थ्रू द ओपन स्पेसेस इन वेव्स। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपको स्टार्च कॉटन फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर आपको देखना है, नोटिस करना है इसकी लाइट, कि लाइट पास हो रही नहीं पास हो रही है, उसके बाद आपको ब्लैक शीट लगाना है पेपर को उसके ऊपर, और स्टार्च कर लगा के होल्ड करना है, ठीक है, उसके बाद रब कर दो। स्टार्च पार्टिकल जो है धीरे धीरे ब्लैक पेपर पर फॉल हो जाएगा वाइट पाउडर के साथ। अब आपको क्या करना है, नाउ होल्ड दिस फैब्रिक अगेंस्ट लाइट, अब लाइट के सामने इसको रखो। आप देखोगे यहाँ पर ओपन स्पेसेस में एक वेव जैसी बनाए बनती हुई दिखाई देगी। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस अब आंसर द क्वेश्चन गिवन, अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे दिए, उसके बेस पर तीनों के आंसर लिखने के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विल यू यूज फैब्रिक एज अ फॉल ऑफ सार सारी, सॉरी सारी का जो फॉल है उसके ऊपर करें, तो नो, द फैब्रिक कैन नॉट बी यूज्ड एट अ फॉल ऑफ सारी बिकॉज आफ्टर वॉशिंग द स्टार्च विल गेट रिमूव्ड आफ्टर द फैब्रिक एंड देन फैब्रिक विल क्रश्ड, फैब्रिक क्या हो जाएगा, क्रश्ड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विल यू यूज द फैब्रिक टू मेक अ शर्ट, शर्ट बनाने के लिए यूज करेंगे, ठीक है, द फैब्रिक कैन बी यूज टू मेक अ शर्ट बट नीड टू बी स्टार्च एवरी टाइम इट इज वॉश्ड। थर्ड क्वेश्चन का देखते हैं हम, will you use the fabric as a backing for a blouse, the fabric can't be used as backing of the blouse again for the same reason that after getting washed the starch will be removed and this will disturb the fitting on the, ठीक है, तो ये अगर उसके अंदर जम जाएगा और जम के क्या करेगा, उसको डिस्टर्ब कर देगा, बंद नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपका यहाँ पर, Sujata was very angry and disappointed because the printed cotton suit she had bought so fondly had shrunk no much that it did not fit her at all. सुजाता ने बहुत एंग्री थी, डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उसने क्या किया था, प्रिंटेड कॉटन शूट कर लिया था, ठीक है, वो श्रंक हो गया था, ठीक है, और फिट नहीं आ रहा था, श्रंक का मतलब सिकुड़ के छोटा हो गया था, उसको फिट नहीं हो रहा था। बिफोर बाइंग शी हैड आस्क्ड द शॉपकीपर रिपीटेडली, उसने खरीदने से पहले शॉपकीपर से बार बार पूछा था, ठीक है, कि ये इसमें कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, मेटल वॉशिंग प्रूफ है नहीं है, तो उसने बोला होगा कि हाँ तभी इन्होंने लिया, एश्योर किया था उसने, ठीक है। लेट अस सी इफ द सेम हैपेंस इन दिस एक्सपेरिमेंट, अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। अब एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ, टेक अ ग्रे कॉटन फैब्रिक 10x10, डिप इट इन वाटर फॉर एटलीस्ट 3-4 आवर्स, ठीक है, 10x10 का आपको फैब्रिक लेना है, आपको 3-4 घंटे पानी में डाल के छोड़ना है, ड्राई एंड आयरन, मतलब सुखाओ, उसके बाद आयरन कर दो, जितने भी साइड्स हैं उसको मेजर कर लो दोबारा से कि क्या साइज है, आप नोटिस अगर करते हो चेंज है तो आप यहाँ से देख लो, पहले 10x10 का आप क्या साइज है। रिडक्शन इन द मेजरमेंट्स बिकॉज द फैब्रिक हैज श्रंक, अब आप देखोगे 10x10 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि श्रंक हो चुका है वो, हो सकता है 9.9 हो, है ना, हो सकता है 9 हो जाए, इंक्रीज नहीं होगा। चलिए, डिस्कस द फॉलोइंग इन द पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम फॉर विद फ्रेंड, मतलब अपने दोस्तों से ये जो है करना है। पहला पॉइंट इसका जो है, बेस्ट वे टू इंश्योर दैट द मटेरियल ऑफ सूट इज श्रिंक प्रूफ, आपको इंश्योर करना होगा मेटेरियल जो है श्रिंक प्रूफ होना चाहिए, तो बाय ओनली गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन लिनन वुल, ठीक है, ताकि ये प्री श्रिंक होके, और पहले क्या होता है, पहले प्री श्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट में सप्लाई करते हैं, ताकि जब कोई कंज्यूमर ले तो उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, what else does one need to check about the quality before buying the material, quality check करने की बात कर रहे हैं, तो one should make sure that the fabric is of good quality and will not lose color after being washed, मतलब कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है, वेर कैन लुक फॉर सच इन्फॉर्मेशन, इनका कहाँ से जानकारी ले सकते हैं आप, तो वन कैन कंसल्ट फ्रेंड से कर सकते हो, मर्चेंडाइजर जो होते हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हो, करके फिर खरीद सकते हो, बहुत सारे वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन देते हैं,
नेक्स्ट आपका एक्टिविटी 11.4 है, दीप्ति वॉज हैप्पी एज शी वॉज फाइनली एबल टू बाई अ साड़ी विदाउट ब्यूटीफुल टाई एंड डाई डिजाइन ऑन इट। मतलब दीप्ति क्या है, खुश होती है क्योंकि वो एक साड़ी खरीदती है ब्यूटीफुल, है ना, टाई एंड डाई डिजाइन है वहां पर। चलिए, शी वॉज हैप्पी ऑल्सो बिकॉज हर साड़ी वॉज मच चीपर देन हर फ्रेंड नंदी साड़ी, निधि की जो साड़ी है उससे काफी सस्ता है, इसलिए भी और खुश है। शी प्राउडली exhibited her professions to everybody at home and she also bragged that it is so expensive। अब वो खुश है और सबको दिखा रहे कि ये महंगा है, लिया ये वो समथिंग, आप समझ ही रहे होगे। However, her mother asked to her think about the possible reason for her sari being priced so low। अब कह रहे कि क्यों ना प्राइस कम है, ये सारा सोचो क्या क्या रीजन है। डिस्कस द फॉलोइंग, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर निधि साड़ी बीइंग मोर एक्सपेंसिव। क्या रीजन हो सकता है मोर एक्सपेंसिव होने का? तो द मटेरियल, मेटल की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, मिक्सर होगा, है ना। चलो, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द जेन्युइन एंड फेक पीस ऑफ, ठीक है, जेन्युइन कैसे चेक करोगे। और उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, कुड द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑफ सेल आउटलेट आल्सो इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ दीप्ति साड़ीज। देखते हैं इसका आंसर। चलिए, सेकंड है यहाँ पर, एनी वन विद थ्रो नॉलेज कैन टेक अ लुक द पैटर्न। उसका पैटर्न जो होता है ना, वो उससे देख सकते हो, फिनिशिंग से देख सकते हो कि किस टेक्निक से ये बनाया गया है। इससे आप जेन्युइन और जो फेक है उसके बारे में बता सकते हैं। थर्ड का आंसर, द पेस ऑफ द प्रोडक्शन एंड सेल आउटलेट कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ दीप्ति साड़ीज एज स्मॉल रिटेलर एज स्मॉल प्लेस ऑफ मार्जिन लो। मतलब क्या होता है, दुकान के हिसाब से मार्जिन कितना दे रखा है उस हिसाब से भी ये हो सकता है। अब टर्मिनल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेक्सटाइल फिनिशेस, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अप्लाई इन फैब्रिक। तो टेक्सटाइल फिनिशेस के बारे में बताना, ट्रीटमेंट गिवन टू फैब्रिक इज कॉल्ड अ फिनिश। फिनिश हेल्प इन चेंजिंग द अपीयरेंस। फिनिश से क्या होता है, अपीयरेंस में बदलाव दिखाई देता है, हैंडलिंग में, टच में, परफॉर्मेंस में दिखता है, ठीक है। फिनिशिंग क्या होता है, एंड टाइम होता है जब हम यूज करते हैं, फाइनल फिनिश वो। व्हेन अ फैब्रिक इज गिवन केमिकल ट्रीटमेंट, डाइंग एंड प्रिंटिंग इज डन on it to make it more attractive and appealing, इट इज कॉल्ड फिनिशिंग टू द फैब्रिक। जब प्रिंटिंग हो जाता है, सारा कुछ होता है, मोर अट्रैक्टिव हो जाता है, तो हम कहते हैं उसे फैब्रिक। इट इज नेसेसरी टू अप्लाई इन द फैब्रिक फॉर द फॉलोइंग रीजंस, द अपीयरेंस एंड द एनहांसमेंट ऑफ द फैब्रिक इज इम्प्रूव्ड। दूसरा है यूजिंग मेथड लाइक डाइंग प्रिंटिंग, द वेराइटी इन द ड्रेसिंग इन द फैब्रिक इज एडेड। मतलब अगर डाइंग प्रिंटिंग आप डिफरेंट डिफरेंट वे से करेंगे तो उसमें वेराइटी ज़्यादा मिल जाएगी आपको, कपड़ा तो वही रहेगा लेकिन वेराइटी डिफरेंट हो जाएगी। जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के प्रोडक्ट्स देखते हो, वो ये है। द फील एंड द टच एंड द टेक्सचर इज इम्प्रूव्ड व्हेन फिनिशिंग इज डन ऑन द फैब्रिक। फील जो होता है, टच होता है टेक्सचर का, वो डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, द यूजफुलनेस ऑफ द फैब्रिक इज इंक्रीज्ड विद द फिनिश एंड इट इम्प्रूव्स द ड्रैपिंग एबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। तो यूजफुलनेस जो होता है इंक्रीज हो जाता है, मतलब ज़्यादा काफ़ी यूजफुल हो जाता है, ये इंक्रीज कर देते हैं हम, ठीक है। चलो, फैब्रिक बिकम्स मोर यूजफुल एंड यूज, ज़्यादा यूजफुल हो जाता है एंड यूज करने के लिए। अब देखो यहाँ पर 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, आप 3 पॉइंट्स लिख लो, एनफ है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ ग्रे फैब्रिक डिफर फ्रॉम अ फिनिश्ड फैब्रिक। ग्रे कैसे, यहाँ पर आप डिफरेंसेस देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ग्रे फैब्रिक जो है डल लुकिंग होता है, जबकि जो आपका फिनिशिंग वाला होता है, दूसरा दूसरा क्या था, फिनिश्ड, वो क्या होता है, लस्ट्रस होता है, अट्रैक्टिव होता है। ग्रे फैब्रिक अवेलेबल होता है नेचुरल कलर्स में, जैसे ब्राइट ब्लैक में, जबकि फिनिशिंग में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ग्रे फैब्रिक रिंकल्ड स्टेन्ड होता है, जबकि फिनिशिंग में स्मूथ और रिंकल फ्री होता है, ठीक है। ये आपको भी पता है, बाकी और डिफरेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एनी टू बेसिक फिनिशेस एंड देयर एप्लीकेशन। तो ब्लीचिंग इज अप्लाइड टू द पेल व्हाइट कॉटन फैब्रिक टू improve their whiteness. नेक्स्ट है, द अपीयरेंस ऑफ द फैब्रिक इज improved by using the methods like dyeing and printing. इस तरह आप देख सकते हो, सुइंग थ्रेड रितु ब्रॉट हैड लेबल मर्सेड, है ना, मर्सराइज्ड, गिव द एडवांटेज ऑफ मर्सराइजेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मर्सराइजेशन टू रितु। मर्सराइजेशन थ्रेड शुड बी यूज फॉर स्टिचिंग। जो ये थ्रेड है स्टिचिंग के लिए यूज करना चाहिए, ताकि जो फिनिश है वो आपका ड्यूरेबल हो, काफी लंबे समय तक हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ मर्सराइजेशन, डल कॉटन क्लॉथ इज थ्रेड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक इट रॉन्ग। हम इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होगा, NaOH होता है, सोडियम OH होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ताकि जो फैब्रिक की क्वालिटी वो इंप्रूव हो जाए। डाइंग इज फिनिशिंग विद कलर, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक डाइज आप यहाँ से देख सकते हैं। नेचुरल पहले भी पढ़ा था हमने इसी चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल जस्ट ब्रॉट अ शर्ट दैट हैज अ लेबल पीस डाइड, ठीक है, ये लिखा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिट। इसका मतलब क्या है
ठीक है, मेथड बताना है इसका। चलिए देखते हैं हम इसका मेथड बताने के लिए। Sometimes dyeing is done with a stage after the garments have ceased. This is piece dyeing. There are two method of dyeing textile. पहला सिंपल होता है, दूसरा होता है डेकोरेटिव। ठीक है, उसको डिफाइन कर दीजिएगा आप। डिस्क्राइब दैतिक एंड ब्लॉक प्रिंटिंग, सॉरी बटिक एंड ब्लॉक प्रिंटिंग को डिफाइन करना है। तो बटिक प्रिंटिंग मेथड वैक्स यूज होता है। ब्लॉक वाले में क्या होता है, पेंटिंग हो गया, ब्लॉक्स हो गया। ठीक है, ये सारा होता है। वेजिटेबल्स का यूज कर लेते हैं हम। चलिए, एडिशनल क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला, हाउ विल यू क्लासीफाई फिनिशेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर फंक्शन। फंक्शन के बेस पर क्लासीफाई करना है फ्रीज का। तो पहला है कॉमन फिनिशिंग, दूसरा है स्पेशल फिनिशिंग। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है क्लासीफाई फिनिशिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस में पहला है टेम्परेरी फिनिशेस, ठीक है, और दूसरा है सेमी ड्यूरेबल, तीसरा है ड्यूरेबल, चौथा है परमानेंट फिनिशेस। थर्ड क्वेश्चन है राइट इन द ब्रीफ अबाउट द केमिकल फिनिशेस एंड मैकेनिकल फिनिशेस। केमिकल फिनिशेस को हम वेट फिनिशेस कहते हैं। इसका जो अपीयरेंस होता है वो चेंज होता है जब हम ट्रीट करने हैं केमिकली, जब हम ट्रीट करते हैं। ये फिनिशेस यूजली ड्यूरेबल होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है, जैसे फायर प्रूफ हो गया, ठीक है, क्रीज रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है मैकेनिकल फिनिशेस। मैकेनिकल फिनिशेस को हम ड्राई फ्रीज कहते हैं। ये प्रोसेस जो है मैकेनिकल फिनिशेस होता है। मॉइस्चर हो गया, प्रेशर हो गया, हीट हो गया, मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करते हैं इसके लिए। जिसका मतलब आप देख सकते हो आगे बिटिंग है, ब्रशिंग है, कैलेंडरिंग है, फिलिंग है। ये सारे के सारे जो है फिनिशिंग में यूज, इस ग्रुप के यूज किए जाते हैं। ये टेम्परेरी और सेमी ड्यूरेबल जो है हो सकता है, नॉट लास्ट लॉन्ग के लिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक फिनिशेस। आप यहाँ से देख सकते हो, पहले भी देख लिया आपने। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल फिनिशेस आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए सिक्स क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंट स्टेजेस विच टेक्सटाइल्स आर डाइड। पहला फाइबर स्टेज, दूसरा यार्न स्टेज, तीसरा है फैब्रिक स्टेज और चौथा है गारमेंट डाइंग। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट आर द टू मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ डेकोरेटिव और रेजिस्ट टाइम। तो टाई एंड डाई हो गया, दूसरा हो गया बटिक। चलिए थर्ड एट्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द टेक्निक्स यूज इन टाई एंड डाई मेथड टू क्रिएट डिजाइंस। तो ये सारे के सारे देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेथड है। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डाइंग एंड प्रिंटिंग। मेजर डिफरेंस बिटवीन डाइंग प्रिंटिंग जो है यहाँ पर फाइबर हो गया, यार्न हो गया, फैब्रिक स्टेज हो गया, ये सारा का सारा जो है यहाँ से यूज होता है सरफेस पर। लिस्ट द पॉपुलर मेथड ऑफ प्रिंटिंग, यहाँ से आप देख सकते हैं पॉपुलर मेथड ऑफ प्रिंटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है सनफोरिसेशन क्या है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द श्रिंकेज, श्रिंकेज को बचाने के लिए जो है हम यूज करते हैं। प्री श्रिंकिंग से बचाने के लिए भी यूज करते हैं। कुछ नेचुरल फाइबर्स में जिसे हमको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को सनफोरिजेशन कहते हैं, फोरिजेशन। उसके बाद है श्रिंकेज क्या है, श्रिंकेज रिडक्शन ऑफ फैब्रिक्स, गारमेंट हो गया। ठीक है, उसे हम श्रिंकेज कहते हैं। धोने के बाद जो होता है। यहाँ पर फिलिप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग क्या होता है, जब हम किसी भी फैब्रिक को पास करते हैं, साड़ी जैसे हो गया, स्मूथ हॉट रोलर्स के थ्रू, जिसे कैलेंडरिंग कहते हैं, जिसे रोल के थ्रू घुमा देते हैं। इंडस्ट्रियल आयरनिंग भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल आयरनिंग भी कहते हैं। ये रिंकल्स रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है कैलेंडरिंग। अच्छा, ब्लीचिंग डन क्या होता है, व्हेन द barric is given a chemical treatment to remove the paleness or color the fabric and to make them white, it is called bleaching. bleaching आपको पहले ही पता होगा। what do you understand by the scoring। scoring क्या है, when warm water, जब गर्म पानी और साबुन का घोल मिलाया जाता है, ठीक है, फैब्रिक पे, तो वो खींच लेता है, उसी को हम स्कोरिंग कहते हैं। चलिए 17 यहाँ पर है आपका फिलिप्स, वो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पटोला फैब्रिक्स ऑफ गुजरात एंड बंधनी ऑफ राजस्थान। तो यार्न इज टाइड एंड डाइड अकॉर्डिंग टू द डिजाइन बिफोर वेविंग एंड दे आर देन woven the form of intricate multicolor design of पटोला फैब्रिक्स। मल्टी कलर्स का हम टाई एंड डाई करते हैं, बुनते हैं। ठीक है, जबकि बंधनी वोवन फैब्रिक्स में क्या होता है, टाई डाई होता है इनन्यूमरेबल डॉट्स, उसके अंदर डॉट वाइज होता है, लाइन वाइज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल फिनिशेस। ये सारी इंपॉर्टेंस है, आप यहाँ से कॉपी में नोट करके लर्न कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है ना यहाँ पर, व्हाई इज द ग्रे टर्म यूज्ड फॉर अनफिनिश्ड गुड्स। ग्रे क्यों यूज होता है, ग्रे टर्म जो है अनफिनिश्ड गुड्स के लिए क्यों यूज होता है। तो इसका आंसर है ग्रे गुड्स आर नॉट ग्रे इन कलर। अब से नाम से पता चला ग्रे, तो ग्रे कलर का मतलब नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इसका मतलब क्या, इट इज यूज टू फैब्रिक दैट कम डायरेक्टली फ्रॉम द लूम
लूम का मतलब होता है हिंदी में खड्डी। खड्डी लूम का मतलब जहाँ पर वो बुनाई होती है, ठीक है, जहाँ बुनाई होती है उस डिवाइस को हम लूम कहते हैं। यहाँ पर इससे दो पिलर से खड़े कर दिए जाते हैं, यहाँ पर धागा लगा दिया जाता है, वो हमारा लूम होता है, ठीक है। दे गुड्स आर अनफिनिश्ड गुड। अब लूम से निकलने के बाद ये तो अभी समझ लो तैयार, इसके बाद फिनिश में जाता है ना, फिनिशिंग होती है इसकी। तो जब लूम से निकलता है तो उसे अनफिनिश्ड गुड्स कहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।